सो वेलकम बैक क्लास। इस नए लेक्चर में हम देखेंगे आगे कौन सा सीजनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो इससे बाद उसी पे हम देखते हैं कि आगे हम सीजनैलिटी से हम क्या क्या चीजें समझते हैं। बेसिकली हमने एक डायग्राम देखा था, हमने सीजनैलिटी के बारे में पढ़ा था कि जून, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, हमने पूरा एक डायग्राम बनाया था। हम सीजनैलिटी पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये बुक्स में होता है मोशंस ऑफ अर्थ के नाम से, मोशंस ऑफ अर्थ के नाम, राइट। मोशंस ऑफ अर्थ दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, राइट। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ पे ये है, एक और सर्कल, एक और सर्कल, और मोशंस ऑफ अर्थ सीजनैलिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो 23 डिग्री हाफ टिल्टेड है। मतलब अगर हम ये सोच रहे कि अर्थ का बीच वाला हिस्सा है, आर्टिफिशियल है बीच वाला, लेकिन एक्चुअली में इसके एक्सिस है, वो ये है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, राइट। 23 डिग्री एंड हाफ टिल्टेड है। सेम ऐसे ही इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, सेम। कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ, साउथ, नॉर्थ, सेम एज इट इज। ये हम सब जगह बना देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसे सब जगह बना देंगे। अच्छा, अब जैसे बहुत लोगों को याद आ रहा होगा, मैं यहाँ पे इसके नाम भी लिख देता हूँ। ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है? कैंसर है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे हम मकर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, अगर सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा हम कैसे महसूस कर रहे हैं? अगर डायरेक्ट रेज, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब हम हॉट फील करें, गर्म फील करें बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? और ये अगर हम मंथ्स को इमेजिन करें कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो हमें कौन से महीने में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है? वो जून का होता है, राइट। जून का होता है, 21 जून। सेम ऐसे ही ये क्या है? मैंने बताया था आपको, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। तो समर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी। और इसे हम क्या बोलेंगे? ऑटम। बेसिकली ऑटम और स्प्रिंग सीजन एक ही होते हैं, इनका नाम अलग अलग होता है। मतलब क्योंकि अर्थ की जो रेज हैं वो बराबर पड़ रही है, मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात इसमें भी होगी, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात इसमें भी होगी। जो वेरिएशन आएगा डे एंड नाइट का, वो समर में और विंटर्स में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर में डायरेक्ट रेज कहाँ आएगी? साउथ पोर्शन में, कैप्रिकॉर्न में। तो ऊपर जो हम यहाँ नॉर्थ में बैठे हैं, ये अगर हमारी अर्थ है यहाँ पे तो सन की रेज ही नहीं आ रही, तो हम कैसा फील करेंगे? ठंडा हम फील करेंगे। तो क्या है ये? विंटर सीजन, राइट। ये विंटर सीजन है, ठीक है। अब हम विंटर सीजन को इमेजिन करते हैं, कौन से महीने में सबसे ज्यादा ठंड लगती है? दिसंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर में,
और अगर हम ऑटम सीजन की बात करें तो ऑटम सीजन हमें कब देखने को मिलता है? हालांकि सितंबर चल रहा है तो हम सितंबर में ही हम इसे महसूस करते हैं, जिसे हम शरद ऋतु भी बोलते हैं। 23 सितंबर, राइट। अब विंटर के बाद क्या आएगा? वापस से स्प्रिंग आएगा। याद करने की ट्रिक की है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन है। और ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रहता है? ये रहता है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च। ठीक है, सीजन कौन सा? स्प्रिंग सीजन। अब जस्ट ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, अब जस्ट हम इसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सन की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, सन की पोजीशन हम देखेंगे। इससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा 21 जून। 21 जून में सन की पोजीशन कहाँ पे है बताओ? हम जून की बात करें, मतलब ये वाला डायग्राम हमें देखना, ये वाला डायग्राम। तो इसमें 21 जून में सन की पोजीशन कहाँ पे है इसमें, मतलब डायरेक्ट रेस कहाँ पे आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन की पोजीशन कहाँ होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ठीक है, अब हमने इतना देखा कि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो यहाँ पे पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि डे और नाइट का क्या वो है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। बेसिकली अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ है, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे समर, तो यहाँ लिखेंगे हम विंटर, राइट। अगर हम नॉर्थ की बात करें, 21 जून, नॉर्थ, ये पूरा पोर्शन कौन सा है? नॉर्थ का है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ की तरफ है। तो अब हमें बताने की नॉर्थ में दिन जो है वो लंबा होगा या छोटा होगा? सोचो, सन सबसे ज्यादा देर तक यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब सन यहाँ पे प्रेजेंट है। सन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है कि दिन काफी लंबे हो रहे हैं। तो नॉर्थ में क्या हो रहा है? डेज लंबे हो रहे हैं, लॉन्गर हो रहे हैं। ठीक, अगर मैं सदर्न पोर्शन की बात करूं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? डे यहाँ पे क्या है? छोटा हो रहा है। ठीक है, और जस्ट इसका नाइट, सिंपल, डे लंबे हो रहे हैं तो नाइट छोटी हो रही है। नॉर्थन पोर्शन के बारे में। और अगर डे कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब रात ज्यादा लंबी हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये विंटर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इतने एरिया में हमारे पास सन की कोई रेज नहीं आ रही, तो यहाँ पे जब सन ही अवेलेबल नहीं है तो हम सब क्या फील करेंगे? जो भी यहाँ पे होगा उसे विंटर का एहसास होगा। और विंटर्स में नाइट क्या होती है? लॉन्ग होती है, लंबी। सिंपल। अब अब हम इसका देखते हैं, सेकंड वाले डायग्राम की बात। 21 जून, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 23 सितंबर, इसके बारे में देख। 23 सितंबर के बारे में हम देख। 23 सितंबर में जो सन है उसकी पोजीशन क्या है? सन की पोजीशन है इक्वेटर पे, राइट। इक्वेटर पे, क्योंकि सन बिल्कुल सामने है अर्थ के। तभी तो 12 दिन का दिन, 12 घंटे का दिन हो रहा है, 12 घंटे की रात हो रही है, क्योंकि
इक्वेटर पे है सन। अच्छा, जब इक्वेटर पे है सन तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम होगा या स्प्रिंग होगा? वो कैसे? जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर में क्या होता है? ऑटम। तो नॉर्दर्न पोर्शन में, जो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? शरद ऋतु, ऑटम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो हम ये लेके चलेंगे। तो डे क्या होंगे नॉर्थ में? लंबे होंगे? नहीं, अभी मैंने बताया डे और नाइट इक्वल रहेगी। अभी बताया ना मैंने, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, तो डे और नाइट इक्वल होता है कौन सी कंडीशन में? इक्वेटर में। ठीक है, और साउथ के बारे में बात करें तो साउथ में भी सेम ही होता है। ठीक है, अब 21 सितंबर, अब हम कौन सा डायग्राम के बारे में लिखेंगे? इस वाले के बारे में। 22 दिसंबर। अच्छा, अब सन की पोजीशन कहाँ पे है इस वाले डायग्राम? जो सन की पोजीशन है सर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ है। सर यहाँ पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न की तरफ है, साउथ की तरफ है। मतलब जो सूरज है इस पोर्शन में लाइट दे रहा है। यहाँ के लोग क्या फील कर रहे हैं? समर, गर्मी। सेम उल्टा हम नॉर्थ के बारे में बात करेंगे तो वो लोग क्या फील करेंगे? विंटर, ठंड, विंटर सीजन। तो ट्रॉपिक सन की पोजीशन कहाँ होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। अब इसके बाद अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे डेज क्या होंगे? छोटे होंगे, और नाइट क्या होगी? लंबी होगी। ठीक है, क्यों लंबी होगी? अभी मैंने बताया, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये वाला जो पोर्शन है, साउथ का जो पोर्शन है, यहाँ पे दिन लंबा होगा। जस्ट इसका उल्टा कर देना, जैसे हमने यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, साउथ हेमिस्फीयर में उसका उल्टा ही होगा, राइट। जस्ट इसका उल्टा कर दें, यहाँ पे डे अगर शॉर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे डे क्या हो जाएंगे? लॉन्ग। यहाँ पे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में। और नाइट लंबी हो रही है तो नाइट क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई? जी सर, हमें समझ में। इसके बाद में हम इसका सेकंड वाला डायग्राम लिखेंगे, फोर्थ डायग्राम के साथ। 23 मार्च, 21 मार्च, सॉरी। ठीक है, अब 21 मार्च में सन की पोजीशन का है, इक्वेटर पे है सर। सेम कंडीशन है सर, इक्वेटर को 0 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो नॉर्थ साउथ की क्या हाल रहेंगे इनके? कौन सा सीजन रहेगा यहाँ? और ये इसके आगे हम लिखेंगे, अभी मैं लिखाऊंगा इसके आगे। तो नॉर्थ में क्या सेम रहेगा? क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? डे और नाइट क्या होती है? सेम होती है, डे और नाइट इक्वल होता है, सेम। क्योंकि इक्वेटर पे आ रही है रेस यहाँ पे, तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, सेम एज इट इज। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लेंथ तो लिख दी है डे और नाइट की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा सीजन चल रहा है? अच्छा, डे लंबा है मतलब गर्मी होगी, मतलब समर, समर सीजन चल रहा है। ठीक है, अब साउथ में डे क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं, मतलब डे छोटे हो रहे हैं, रात लंबी हो रही है, मतलब विंटर सीजन। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? विंटर सीजन चल रहा है। डे और नाइट बराबर बराबर है। 23 सितंबर की हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी सीजन? ऑटम सीजन। ठीक है, और साउथ में कौन सा होगा? साउथ में स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अब हम विंटर के बारे में बात करें। अब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब ये वाला डायग्राम के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सन तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे विंटर होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर के लोग महसूस करेंगे, वो महसूस करेंगे, विंटर सीजन। अब जस्ट इसके नीचे उल्टा क्या होगा? यहाँ पे सन प्रेजेंट है तो यहाँ पे
समर होगा, गर्मी महसूस करेंगे, वहाँ पे समर सीजन आ जाएगा, राइट। और सेम यही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, और 21 मार्च सन की पोजीशन इक्वेटर पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा, जैसे कि लिखा है स्प्रिंग सीजन। और इसके साउथ वाले पार्ट में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा ऑटम, ऑटम सीजन, राइट। तो ये एक मैंने टेबल बनाई है, जिससे कि हम जो क्वेश्चन है वो इसी से ही आते हैं। वो पूछ लेगा कि 24 दिसंबर को एक पर्टिकुलर जगह दे देगा, तो वहां पे कौन सा सीजन है बताओ। जैसे एक वर्ल्ड मैप हमारे पास में है, ये इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न, ये कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सन जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है, सन जो है वो इतने में ही प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, इससे नीचे तो है ही नहीं, सन की रेज आ रही है, बट जो स्लैंटिंग रेज होती है वो उतनी हीट नहीं जनरेट कर पाती है, स्लैंटिंग। अब जैसे कि हमें पता है, इक्वेटर पे सन की पोजीशन अगर यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, 23 सितंबर, ठीक है, सितंबर हो रहा है। अब हम सितंबर से आगे चलते हैं, सितंबर के बाद क्या हो रहा है, ठंड हो रही है, तो सन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ये अगर हमारा इंडिया है, तो यहाँ नीचे जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर में सन यहाँ आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो ये यहाँ पे कब तक रहेगा, 22 दिसंबर तक, ठीक है। अब फिर वापस से जो सन है, अच्छा जैसे इसमें लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक का मतलब है टू टर्न, टू टर्न मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कैंसर की वो लाइन है जहां पे सन टर्न कर जाता है, उससे आगे जा ही नहीं रहा है। देखो, क्या सन यहाँ पे आया, नहीं आया, बस यहाँ मैक्सिमम सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गया, फिर कैप्रिकॉर्न तक गया, फिर इन दोनों स्टेट पे ट्विटर पे ही रहा, बीच में रहा, राइट। अब 22 दिसंबर को यहाँ पे आ गया कैप्रिकॉर्न पे सन, ठीक है। दिसंबर की बात कर रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। देखो जून में सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, तो 21 जून, ठीक है। तो ऐसे फिर जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आप देख सकते हो हमने सितंबर से शुरू करा था, तो जो सन की पोजीशन है वो सिर्फ इतने ही एरिया में रिवॉल्व कर, इतने एरिया में ही सन मूव कर रहा है, ठीक। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, वो आपको कोई भी पर्टिकुलर जगह दे देगा, बोलेगा कि अब अच्छा जैसे मैं आपको सिर्फ एक इतना पोर्शन के बारे में बात करता हूँ, सितंबर से लेकर 21 मार्च, ठीक है। और ये कहाँ पे है सन, यहाँ पे प्रेजेंट है, और हम बात करें नॉर्दर्न सरफेस के बारे में, यहाँ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, हम नॉर्थ के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ में 3 सितंबर से 21 मार्च के बीच में हम क्या क्या फील करें, अगर कोई भी मुझसे ये पूछ रहा है कि 25 नवंबर में क्या होगा, समर होगा या विंटर होगा, क्या होगा, नॉर्थ, 25 नवंबर में सन कहाँ है, नवंबर में, यहाँ पे दिसंबर, नवंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ में ठंड होगी, विंटर सीजन रहेगा,
ठीक है, तो ये टेबल आप याद कर लेना, जस्ट ये पूरा डायग्राम आपके माइंड में हो जाएगा। और अब इसके बाद में जैसे कि मैंने ये डिस्कस किया, और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे कि हमने सुना है कि जैसे नॉर्वेजियन कंट्रीज है, वहाँ पे 24 घंटे दिन रहता है, 24 घंटे रात होती है। ऐसा क्यों हो? वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर 6 घंटे मतलब 6 महीने दिन हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी सन की रेज मान लो यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन पे है, सन की रेज यहाँ पे है, इस वाले पोर्शन पे है, और ये एक बीच वाला हिस्सा है। तो जो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल का, दिस वन, ये फील क्या करेगा? ये अगर गोल गोल घूमेगा तो ये इसी डायरेक्शन में तो घूमेगा, तो इसका जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है वो हमेशा डे को फील करेगा 6 मंथ्स तक। क्यों? 6 महीने लगते हैं अर्थ को यहाँ पे आने, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल में दिन रहेगा 6 महीने तक, तो यहाँ नीचे साउथ में क्या रहेगा? नाइट रहेगी। एक दिन या 2 दिन, सिर्फ 6 महीने, 6 मंथ। ये नेक्स्ट टॉपिक में अगली नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।